सो हेलो गाइस, वेलकम टू मिसेस सांगवान ब्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगी। आज हमारे किचन का सामान खत्म हो गया था, ग्रोसरी का कुछ, तो मेरे हस्बैंड गए थे वो सामान लेने। अब वो सामान लेके आ गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए। ज्यादा कुछ नहीं था, मतलब कुछ एक चीज थी जो खत्म हो गई थी, तो बस जरूरी चीजें ही मंगवाई थी, ज्यादा कुछ नहीं मंगवाया कि भाई मुझे खुद जाना पड़े उनके साथ, इसलिए वो खुद ही लेके आ गए थे। मैंने उनको बता दिया था कि बस 2-4 चीजें ही हैं जो जरूरी है लेके आनी है, तो वो चले गए थे और लेके आ गए थे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हस्बैंड क्या क्या सामान लेके आए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मन्नत के पापा क्या क्या सामान लेके आए। ग्रोसरी का कुछ सामान खत्म हो गया था, तो ज्यादा तो कुछ खत्म नहीं था, लेकिन कुछ एक चीज थी जो जरूरी थी वो खत्म हो गई थी, तो हमने वो मंगवा ली। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये है मम्मी पोको पैंट्स, और मतलब इसमें आते हैं लार्ज साइज का मंगवाया है। 38 पैंट्स आते हैं, क्योंकि अभी जैसे मन्नत बड़ी हो रही है ना, 6 महीने से ज्यादा की होगी, तो उसके लिए लार्ज साइज ही आता है 9 to 14 kg, 9 से 14 किलो के वेट के हिसाब से। और ये पैंट्स ऐसे होते हैं, इसको इजिली वियर कर सकते हैं। देखो ऐसे होते हैं, मतलब इसको ऐसे कैसे, जैसे हम पैंट वगैरह डालते हैं ना, या बच्चों को निक्कर पहनाते हैं, वैसे इसको पहना सकते हैं। तो ये काफी इजी है। और अब जैसे कहीं बाहर ट्रेवल करना हो, या कहीं बाहर कोई गेस्ट आ जाए, कोई उसको गोदी में ले ले, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि बच्चा सूसू कर दे, पोटी कर दे, बच्चे का रूटीन थोड़े ही है। तो ये इसलिए मंगवा ले। और ये बड़ा पैक इसलिए मंगवा लिया क्योंकि छोटे में फिर बार बार दुखी होते हैं, और एक बार बड़ा मंगवा लिया तो फिर 1 महीना 2 महीना तक आराम से रिलैक्स रहता है। और बीमार भी हो जाए बच्चा, लूज मोशन, लूज स्टूल पास हो, तो फिर ये काम आ जाते हैं उस टाइम। तो गाइज एक तो ये लेके आए, और दूसरी चीज मैंने मंगवाई थी ये है स्किन वाइटनिंग की ये क्रीम है स्निग्धा की। और ये मंगवाई है मैंने डे क्रीम किस लिए मंगवाई है, क्योंकि ना जैसे धूप वगैरह में जाते हैं ना, तो फेस पे बिल्कुल ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ये क्रीम वैसे तो काफी महंगी मिलती है अगर हम खरीदे तो, लेकिन ये अच्छी भी रहती है। तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ हमेशा अपने फेस पे, इसलिए मेरे फेस पे कभी भी पिंपल्स नहीं होते। और ये बिल्कुल नेचुरल बनी हुई है गाइस। और ये दिन में यूज कर सकते हैं। पहले फेस को वॉश करें क्लीन करने के बाद, और फिर उसके बाद उसको मतलब फेस को वॉश करने के बाद फिर एक तौलिए से या साफ कपड़े से मुंह को पोंछे, उसके बाद ये क्रीम अप्लाई करे फेस पे भी और गर्दन पे भी। तो एक ये मंगवाई है मैंने। और ये एक मंगवाई है मैंने ब्लीच, क्योंकि मंथ में मतलब 5-4 महीने में अगर एक बार ब्लीच करवा लो ना, तो मेरे फेस के ऊपर गोल्ड ब्लीच सूट करती है, तो इसलिए मैंने ये वाली मंगवाई है। ये भी काफी अच्छी होती है, तो अगर ये मिल जाए ना तो हम घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो चीजें हैं, अगर मैं कभी अप्लाई करूंगी ना, तो हो सका तो मैं उसकी वीडियो भी डालूंगी। उसके बाद आते हैं गाइस ये मंगवाए मैंने बटर वाइट के बिस्किट, क्योंकि घर में बिस्किट खत्म हो गए थे। कोई गेस्ट आ जाए तो बिस्किट तो चाहिए गाइस, ऑब्वियस सी बात है। तो ये स्टॉक में 2 ही बचे हुए थे, तो दोनों ले आए कि अभी तो यही बहुत है, फिर खत्म हो जाएंगे तो फिर ले आएंगे। उसके बाद गाइस ये मंगवाई है नूडल्स। वैसे तो बिस्किट के साथ मैंने नमकीन मंगवाई थी, लेकिन क्या हुआ ना गाइस कि नमकीन खत्म हो गई थी, नमकीन थी नहीं। तो फिर मैंने बोला कि नूडल्स ले आओ। कई बार क्या होता है गाइस, हमारे घर पे गेस्ट आ जाते हैं ना, तो ये नूडल्स काम आते हैं। नूडल्स बना दे, साथ में चाय दे दे, ठंडे के साथ भी नूडल्स चल जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी, रूह अफ़ज़ा, नींबू पानी, किसी के साथ भी दे दो, नूडल्स ऑल ओवर है। और ये इजिली बन जाते हैं 5 मिनट के अंदर। तो मैंने बोला कि अगर नमकीन नहीं है तो आप ये ले आओ, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों चीजें जरूरी हैं। तो ये लेके आए थे। और ये नूडल्स क्या है, इनको पहले पानी में बॉईल करना है। उसके बाद इसमें ना ये सारी चीजें दी हुई है, देखो जैसे रेड हॉट चिली सॉस, सोया सॉस, इंस्टेंट फ्लेवर्ड मसाला पाउच, ये सब चीजें दी हुई है। और हक्का नूडल्स खाते हैं ना जैसे रेस्टोरेंट में, बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। कब बनाऊंगी ना उस दिन इसकी रेसिपी जरूर डालूंगी अलग से एक बार। तो गाइस ये मंगवाए थे मैंने 4 पैकेट। और एक मन्नत के पापा मतलब मेरे हस्बैंड लेके आए हैं ये क्या है, ये है कप नूडल्स। जैसे अभी ट्रेन वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं कहीं हम, मान लो कभी ट्रैवल वगैरह करें, तो क्या होता है कि वहां पे जो ट्रेन का फूड होता है वो कभी अच्छा नहीं लगता। तो अगर गर्म पानी हो ना तो ये इंस्टेंट बन जाता है, इसमें कुछ भी नहीं डालना, इसको ओपन करना है और सिर्फ गर्म पानी डाल के खा सकते हैं कभी हल्की फुल्की भूख लगी हो। तो इसलिए एक ये लेके आए हैं। और साथ में लेके आए थे ये फिगो का, ये मंगवाया है लिक्विड जेल, मतलब बर्तन वॉश करने के लिए। इस लिक्विड जेल को रिफिल कर लेते हैं हम, और ये यूज करते हैं ऑलमोस्ट टाइम। तो गाइस कुछ ये था सामान जो लेके आए थे। तो मेन तो यही थी, कुछ एक चीज, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीजें थी किचन की। कभी कुछ चाहिए होता है तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट हम यही डिसाइड करते हैं कि। और हाँ, सबसे जरूरी चीज गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको।
पहले तो अलमीरा बंद कर देते हैं। गाइस सबसे जरूरी चीज थी ये आटा खत्म हो गया था, तो आटा मंगवाना था। आटा भी लेके आए और साथ में वो चीजें भी लेके आए। और ये आटा है कितने किलो का मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक लिखा हुआ नहीं है कितने केजी का है। 5 केजी का है। ये मंगवाया था पतंजलि का आटा। तो गाइज ये था कुछ हमारा सामान जो मंगवाया था आज किचन का। और तो कुछ शूट नहीं कर पाई मैं पूरे दिन में, बट यही लेके आए थे आज सामान। और खाना तो वही बनाया था हल्का। आज तो कुछ नहीं बनाया ज्यादा, बस दही के साथ ही रोटी खा ली थी, दही रोटी। और साथ में अचार हो गया था आम का अचार। देखो हाथ से डाला हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा, हमारे ना पड़ोसी है वो डालते बहुत अच्छा अचार आम का, तो ये उन्होंने दिया था। तो ये काफी टेस्टी अचार है, मतलब खराब भी नहीं होता। और इस अचार के साथ और दही के साथ रोटी खाई थी। अभी शाम को बनाएंगे सब्जी वगैरह जो भी बनाएंगे, और देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो इसी के साथ लंच कर लिया, अचार रोटी और दही, साथ में दही थी। तो गाइज ये था आज का व्लॉग, मतलब यही चीजें खरीद के लाए। ऐसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताएं। और यही सामान लेके आए थे हस्बैंड, और कुछ नहीं लेके आए, क्योंकि यही कुछ एक चीज थी जो हमारी खत्म हो गई थी, जो कि ज्यादा जरूरी थी, जो हमें चाहिए थी। और इसके अलावा गाइज ये तो बस छोटा सा ही व्लॉग क्लिप डाली, क्योंकि आज खाने में भी कुछ नहीं ज्यादा नहीं खाया। बस मैंने बताया था अचार दही और रोटी खाई थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हो सका तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको एक रेसिपी तो दूंगी नूडल्स की, हक्का नूडल्स जो लेके आए वो बनाऊंगी तब। और देखते हैं आगे, और जो भी मुझे लगेगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए वो मैं आपके सामने व्लॉग के तौर पे जरूर लेके आऊंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि मतलब जिन लोगों तक मेरा चैनल नहीं पहुंच रहा वहां तक भी पहुंचे। सो प्लीज गाइज सपोर्ट करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, मेरा प्यार भरा नमस्कार, बाय।